हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर लगातार स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं और ये क्लासेस हम लोगों ने कंटिन्यूस बनाए रखा है। हमारा बस एक ही टारगेट है, हम चाहते हैं कि आप अंग्रेजी सीखें। लेकिन मैं बस एक चीज़ से आपको मेरी शिकायत है, काफ़ी दिन से हम लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे चैनल पर आप जाकर देखिएगा, 110-112 वीडियो आपके आसपास वहाँ पर पड़ी हैं, लेकिन अभी तक हमारे जितने भी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या मान लीजिए देखने वाले हैं, जो हमारे और जानकार हैं, जो चाहते हैं मैं तो उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल इतनी जल्दी हम चाहते हैं जितनी जल्दी उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पा रहा। आप सब लोग थोड़ा सा, जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम हर कंटेंट की कोशिश कर रहे हैं आपको फ्री में दें, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके हमारे लिए इतना ज़रूर कर दीजिएगा कि आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें और दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ आने वाला नहीं है, सब्सक्राइब फ्री है, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज मैं बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और ये वीडियो में वो वर्ड लेके आया हूं जो रोज़ाना हम लोग यूज करते हैं अपनी भाषा में। हम हर कदम पे, जब भी हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं, तो हम हर कदम पे इन शब्दों का यूज़ करते हैं और मैं चाहता हूं कि एक एक शब्द का टेंस आपको बना के दिखाऊंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, ये वर्ड है एल्स। क्या है? एल्स की बात कर रहे हैं। अब एल्स असल में है क्या? एल्स नाउन के रूप में भी यूज होता है, एल्स एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है, एल्स एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। तो एल्स का मतलब असल में और होता है। नॉर्मली हम जो अपनी स्पोकन भाषा में यूज करते हैं, बोलते समय जो हम यूज करते हैं, वो एल्स को और कहते हैं, या अन्यथा कह सकते हैं, या हम सिवाय कह सकते हैं, या और भी। ये जो क्वेश्चन वर्ड, जितने क्वेश्चन वर्ड आपने पढ़े होंगे, मैं क्वेश्चन वर्ड आपको बता दूं, ये आपने क्वेश्चन वर्ड पढ़े होंगे। जैसा कि आपने पढ़ रखा है व्हाट, ये वर्ड तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन आज हम इसके साथ मिला के पढ़ेंगे व्हाट एल्स। तो मैं पहले आपको व्हाट से भी बता देता हूँ, फिर आपको व्हाट एल्स बताऊँगा, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, जैसे ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था व्हाट। व्हाट कहते हैं क्या। तो देखिए, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, ये वर्ड एक क्वेश्चन वर्ड है। और जब भी हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं, तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ दिस, अगर मैं एक टेंस बना के आपको बताऊं तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो ये वर्ड आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। मुझे आज मेरा पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं है, मैं आपके लिए जो स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ वो पढ़ाता हूँ। देखिए, पहला ही वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ, व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या। जैसा कि आपने देखा होगा, अक्सर हम लोग जब हम अपने घर हैं या मान लीजिए शॉप पर जाते हैं, तो क्या और क्या चाहिए, और क्या खाओगे, और क्या हो रहा है, और क्या चल रहा है भाई, और क्या क्या कर रहे हो, और क्या क्या पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। देखिए, व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट, और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट, और क्या चाहिए। व्हाट एल्स यू रीड, देखो इसे ऐसे कहते हैं, व्हाट एल्स यू ईट, और क्या खाओगे, और क्या खाओगे, खाओगे नहीं, और क्या। देखिए, यहाँ पर मैं चाहूँ यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा सकता हूँ, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर व्हाट एल्स डू ईट ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे ना भी लगाएंगे तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। बोलते समय हम स्पोकन में इसका यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं, व्हाट एल्स यू ईट, और क्या खाओगे, व्हाट एल्स यू वांट, और क्या चाहिए, और व्हाट एल्स यू रीड, और क्या पढ़ोगे। तो देखिए, इस तरीके से आप इसे व्हाट एल्स, व्हाट एल्स का आप समझ गए, आप व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एल्स यू वांट टू आस्क, व्हाट एल्स यू वांट टू आस्क, और क्या पूछना चाहते हो, और क्या पूछना चाहते हो, व्हाट एल्स यू वांट टू आस्क।
आप इस तरीके से भी इसे लगा सकते हैं। सेंटेंस को तो हमने यहाँ बना दिया। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जब हम क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, लेकिन आप चाहें तो स्पोकन में इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसे, आपकी मर्जी है इसे, व्हाट एल्स डू यू वांट टू आस्क, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। और आप सिंपली अगर चाहें बोलना तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, व्हाट एल्स यू वांट टू आस्क, और क्या पूछना चाहते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स विल यू टेक। और देखो एक टेंस और बना के बताता हूँ, व्हाट एल्स यू विल टेक, और क्या लोगे, हॉट, कोल्ड, व्हाट एल्स यू विल टेक, और क्या लोगे, ठंडा, गरम। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, सिंपली, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं, देखिए आगे हम व्हेन एल्स की बात करेंगे। ये है व्हेन एल्स, व्हेन एल्स। जैसा कि आप जानते हैं व्हेन जो है समय से मतलब, जब हम समय के बारे में बात कर रहे हो तब हम व्हेन की बात करते हैं। जब हम पूछते हैं हिंदी में कब, कब आओगे, कब मिलोगे, कब बताओगे, कब दोगे, कब लोगे, सब चीज़ें आप व्हेन एल्स से लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जब आप कब और कब, तो आप इसमें और जोड़ दीजिएगा, बस लग जाएगा। तो आप इसे बनाएंगे कैसे, देखिए, व्हेन एल्स यू विल कम या व्हेन एल्स विल यू कम। अब मैं ऐसे बना सकता हूं, व्हेन एल्स यू विल कम, और कब आओगे, और कब आओगे, व्हेन एल्स यू विल कम, और कब आओगे। आप ऐसे बना सकते हैं, व्हेन एल्स यू विल टेल, और कब बताओगे, व्हेन एल्स यू विल टेल, और कब बताओगे। तो और कब यानी समय से, जब भी हम किसी टाइमिंग में समय के बारे में किसी से पूछें, किसी से बात करें, तब आप व्हेन एल्स का यूज़ कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, हमें और लगाने की आदत भी होती है, और क्या चाहिए, और कब पढ़ोगे, और कब, देखिए इस तरीके से आप और कब यानी समय का मतलब हो तो आप व्हेन एल्स का यूज़ कर दीजिएगा। व्हेन एल्स से होता है और कब। अब जो उम्र निकल रही है, और कब अंग्रेजी सीखोगे, व्हेन एल्स यू विल लर्न इंग्लिश, व्हेन एल्स यू विल स्पीक इंग्लिश। देखिए, व्हेन एल्स यू विल स्पीक इंग्लिश, बताइए, और कब अंग्रेजी बोलोगे। आप अब बोलिए ना, हम लोग फ्री में सिखा रहे हैं, तो बोलिए व्हेन एल्स यू विल स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने आपको बताया, आप ये समझ रहे होंगे बिल यहाँ क्यों लगा है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। स्पोकन से रिगार्डिंग में ग्रामर के फैक्टर पर बिल्कुल मत जाइएगा। आप ग्रामर के फैक्टर पर जाएंगे, आप अंग्रेजी ज़िंदगी में कभी नहीं बोल सकते, मैं दावा कर सकता हूँ। ग्रामर का फैक्टर ज़्यादा स्पोकन में काम नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है मैं आपको बताऊँ। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का, 5-6 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो कभी वो ग्रामर सीखता है, नहीं सीखता ना। फिर भी वो कहाँ से शब्दों को बिल्कुल सटीक वे में लगाता है। तो ग्रामर का आप यूज़ ना करें, आप केवल बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो वो गलती आपसे फिर सीधी अपनी सही हो जाएगी, आप टेंशन ना लें इस बात की। चलिएगा, देखिए वेयर एल्स, ये है वेयर एल्स। जैसा आपको पता है, वेयर प्लेस यानी जगह के लिए आता है, कहाँ, कहाँ, वेयर एल्स। और कहाँ बैठूं, वेयर एल्स शुड आई सिट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोला जाता है, वेयर एल्स शुड आई सिट। आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, किसी के पास बैठ गए, और कहाँ बैठूं साहब, वेयर एल्स शुड आई सिट, मैं तो यहीं बैठूंगा, आई विल सिट हेयर, वेयर एल्स शुड आई सिट। तो आप ऐसे बना सकते हैं। और देखिए वेयर एल्स का और कहाँ, वेयर एल्स यू विल रीड, वेयर एल्स यू विल रीड। और कहाँ पढ़ोगे, अरे यहाँ नहीं पढ़ोगे तो और कहाँ पढ़ोगे, वेयर एल्स। आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, वेयर एल्स विल यू रीड। अब क्वेश्चन तो हम विल यू रीड, आप इसे ऐसे भी बनाइए, कोई बात नहीं है, वेयर एल्स यू विल रीड। तब सब क्वेश्चन मार्क को यहाँ भी लगा देखिए, हम इस तरीके से वेयर एल्स विल यू रीड। अब जब हम इस तरीके से बोल रहे हैं वेयर एल्स विल यू रीड और कहाँ पढ़ोगे, तो हमें थोड़ा सा
टंग में ट्विस्ट आ रहा है, तो वेयर एल्स शी विल रीड, जब हमने वेयर लगा दिया, एल्स लगा दिया, इसका मतलब सामने वाला जो हमारे सामने है वो समझ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और बोलने का, भाषा का मतलब यही होता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं, अगर हमारे सामने जो खड़ा है सेकंड पर्सन वो हमारी बात को समझ पा रहा है तो हम सही कह रहे हैं। और देखिएगा, who else, who else, और कौन, who else, और कौन। अब ये देखिएगा ध्यान से, who else जो है ये हमेशा सजीव चीज़ों के लिए, जानदार चीज़ों के लिए, प्राणी के लिए आता है। हाँ भाई, और कौन बताएगा, who else will tell, who else will tell। हाँ भाई, और कौन बताएगा, आप बताइए, who else will tell। और कौन पढ़ाएगा, आप नहीं पढ़ाएंगे तो who else will teach। और कौन पढ़ाएगा, who else will teach। और कौन पढ़ाएगा, देखिएगा इस तरीके से। तो ये who else इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और कौन कौन आना चाहता है, who else wanna come। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है, देखिएगा आप ध्यान से इस टेंस को जरूर बोलिएगा, who else wanna come with me। ये बहुत बोला जाता है। Who else wanna come with me। ये टेंस ऐसा है, मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ शायद हजारों रुपए का टेंस, यानी आप इसे who else wanna come with me, और मेरे साथ साथ कौन जाना चाहता है, और वही मेरे साथ साथ कौन आना चाहता है, who else wanna come with me, who else wanna come with me। अगर आपने बाना का यूज़ नहीं पढ़ा है तो बाना का यूज़ हमारा जो चैनल है परीक्षा टारगेट, प्ले लिस्ट में उसका यूज़ पड़ा है। आप जाइएगा चैनल पर और प्ले लिस्ट में बाना का यूज़ देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो बाना, जब भी हम कोई चीज़ चाहते हैं, बाना बांटू से ही उसका स्लैंग वर्ड है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप बता रहा हूँ, डीपली मैं इसकी प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा। देखिएगा, हाउ एल्स, हाउ एल्स, ये देखिएगा हाउ एल्स, हाउ एल्स मीनिंग मैंने वही लिख दिया है। और कैसे पढ़ाऊँ, हाउ एल्स शुड आई टीच यू, हाउ एल्स शुड आई टीच यू, शुड आई टीच, भाई हाउ एल्स शुड आई टीच, और कैसे पढ़ाऊँ बताओ। आपको नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में, हाउ एल्स शुड आई टीच। और देखिए, हाउ एल्स शुड आई, ये देखिए, हाउ एल्स शुड आई रीड, और कैसे पढ़ूं, हाउ एल्स शुड आई टेल, और कैसे बताऊं, बताओ, और कैसे बताऊं, हाउ एल्स शुड आई टेल, और कैसे बताऊं, हाउ एल्स शुड आई टीच, और कैसे सिखाऊं। अगर आप टीच जानते हैं, सिखाने को भी कहते हैं, तो हम कहते हैं हाउ एल्स शुड आई टीच, और कैसे सिखाऊं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। अगर आप समझ रहे हैं, ये नोट जरूर कर लिएगा, जितने भी वर्ड हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं, इन्हें नोट जरूर कीजिएगा और नोट करके इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। देखिएगा, somebody else, somebody else, somebody else कोई और। यहाँ भी जब somebody की बात करते हैं तो हम किसी दूसरे की बात करते हैं। मान लीजिए मैं हूँ और मैं कोई और दूसरा है, यानी पर्सन की बात हो रही है। somebody else is calling me, मुझे कोई और बुला रहा है। somebody else, देखिएगा, somebody else is calling me, कोई और मुझे बुला रहा है। आप मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं, बोले साहब आप जल्दी करो, कोई मुझे बुला रहा है। somebody else is calling me। आप एक तो आप किसी से बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए दो जने मिल के बात कर रहे हैं, तो बीच में आपका फ़ोन आ गया, बोले भैया आप जल्दी निपटाओ, जल्दी बात करो। somebody else is calling me, मुझे कोई बुला रहा है। और देखिए, इसका एक इस तरीके से बनता है, somebody else एक वर्ड आता है, मैं आपको बता दूं, ये होता है टीजिंग। ये टीजिंग कहते हैं परेशान करने को। somebody else is teasing, somebody else is teasing me, somebody else is teasing me, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है। somebody else is teasing me, पता नहीं कौन है। तो somebody else, ये ध्यान रखिएगा,
somebody else किसी दूसरे को ही कहते हैं, कोई और दूसरा, कोई दूसरा कुछ काम कर रहा हो तो somebody else, ये बहुत काम का है। nowhere else, मैं इसका देखो आपको बताया तो nowhere else, कहीं और नहीं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। nowhere else you will find this, you will get this, nowhere else, देखिएगा, you will get it, you will get it, nowhere else you will get it, ये चीज़ तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। ये चीज़ यानी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए आप दुकान, आपकी कोई शॉप है और शॉप पे आप कह रहे हैं साहब ये हमारा सामान है, ऐसा सामान कहीं और नहीं मिलेगा। nowhere else you will get it, आप बोल सकते हैं nowhere else you will get it, ठीक है। और देखो कहीं और नहीं, nowhere else you will find like me, मेरे जैसा कहीं और नहीं मिलेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए nowhere else you'll find like me, nowhere else you will find like me, मेरे जैसा कहीं और नहीं मिलेगा। nowhere else you will find like me, ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलिए। सभी टेंस ऐसे हैं जो बिल्कुल बोलने के सेंटेंसेस हैं, आप इसे कंटिन्यूस बोल सकते हैं। और देखिएगा लास्ट में ये है none else, none else, none else, none else होता है कोई दूसरा नहीं, none else is like me, जैसे हम, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। none else is like you, कोई तुम्हारे जैसा दूसरा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी को कहना चाहते हैं none else is like you, hey none else is like you, दूसरा कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। none else is like you, none else is like me, none else is like my country, कोई देश, none else का मतलब यहाँ इसीलिए आया, कोई देश हमारे देश जैसा नहीं है। none else is like my country, इस तरीके से आप पर्सन के लिए भी कह सकते हैं, और बेजान जानदार यानी लिविंग थिंग्स के लिए भी कह सकते हैं, और नॉन लिविंग के लिए भी कह सकते हैं। आप दोनों के लिए इसे बना सकते हैं। none else is like you, none else is like this place, none else is like this channel। समझ गए होंगे मेरी बात। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भूलिएगा मत, मैंने आपसे कहा है और स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट लगाई है कि चैनल को जितनी जल्दी हो सके आप इसे ग्रो कराइएगा, और जितनी जल्दी हो मैं इतने से अच्छा मैटर आपको दूंगा, और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। दैट्स ऑल।